नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सालाना आम बैठक यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग शुरू हुई थी, जिसमें मुकेश अंबानी ने इसी साल 24 अक्टूबर यानी कि दीपावली तक जियो 5G नेटवर्क सर्विसेज की शुरुआत करने की बात कही है। अंबानी के मुताबिक इस सर्विस को पहले देश के 4 महानगरों में शुरू किया जाएगा और फिर देश के तमाम अन्य शहरों में भी 5G सेवाएं उपलब्ध होंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज बदलाव के दौर से इस वक्त गुजर रही है। आज ये उद्योग जगत में भारत के सबसे भरोसेमंद नाम के तौर पर भले उभरी हो, लेकिन आप में से बेहद कम लोग ही ये जानते होंगे कि रिलायंस की शुरुआत 1000 रुपए की जमा पूंजी से की गई थी। जी हाँ, धीरू भाई की बात किए बिना तो रिलायंस को पूरी तरह समझा ही नहीं जा सकता। जूनागढ़ के चोरवाड़ में पैदा हुए धीरज लाल हीराचंद अंबानी उर्फ धीरू भाई अंबानी महज 10वीं क्लास तक ही पढ़े थे, लेकिन बिजनेस उनकी रगों में था। तो 1948 में वो यमन चले गए। वहां धीरू भाई के बड़े भाई माणिक चंद फ्रेंच कंपनी में काम करते थे। धीरू भाई ने भी वहां पेट्रोल पंप पर काम करने से लेकर सिक्के पिघलाकर तक पैसे कमाए। फिर 1958 में धीरू भाई अपनी पत्नी कोकिला और 2 साल के बेटे मुकेश के साथ भारत वापस आ गए। महज 1000 रुपए की जमा पूंजी और एक टेबल रखकर धीरू भाई ने बिजनेस की शुरुआत की थी। इसके बाद अहमदाबाद के पास एक कपड़ा मिल शुरू की गई थी। अब बात 1977 की करते हैं, जब रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पैसा जुटाने के लिए शेयर मार्केट में उतरी थी। आज की तरह उस वक्त आईपीओ को लेकर इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, फिर भी शेयर्स की 7 गुना मांग रही। 9 साल बाद निवेशकों को धन्यवाद देने का मौका आया। 1986 में कंपनी के शेयर धारकों की सालाना मीटिंग में 30,000 निवेशक शामिल हुए थे। भारत के कॉरपोरेट इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहले कभी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस आज देश की सबसे बड़ी कंपनी है और खास बात है कि कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त यानी कि डेब्ट फ्री है। रिलायंस शब्द का मतलब ही है भरोसा। धीरू भाई ने यह नाम अपने दोस्त प्रवीण भाई ठक्कर से लिया था। प्रवीण भाई का रिलायंस नाम से बिजनेस था और ये चल भी पड़ा था। फिर धीरू भाई ने रिलायंस नाम के साथ ही कारोबार को आगे बढ़ाया। साल 2002 में धीरू भाई की मौत के बाद दोनों भाइयों मुकेश और अनिल को अरबों की संपत्ति विरासत में मिली थी। धीरू भाई अपने पीछे कोई वसीयतनामा छोड़कर नहीं गए थे। धीरू भाई अंबानी के निधन के कुछ समय के बाद ही यह सवाल उठने लगा कि इतने बड़े रिलायंस के साम्राज्य का उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा। इसके बाद मुकेश और अनिल के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। मुकेश अंबानी 1981 और अनिल अंबानी 1983 में रिलायंस से जुड़े थे। जुलाई 2002 में धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन बने और अनिल मैनेजिंग डायरेक्टर बने। नवंबर 2004 में पहली बार मुकेश और अनिल का झगड़ा सामने आया। जून 2005 में दोनों भाइयों के बीच बंटवारा भी हो गया। लेखक हाइमेश मैकडोनाल्ड ने अपनी एक किताब अंबानी एंड सन्स में खुलासा किया कि जब 2002 के बाद मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने थे, तब छोटे भाई अनिल को मुकेश अंबानी से मिलने के लिए उनके सेक्रेटरी से समय लेना पड़ता था, जो अक्सर नहीं मिल पाता था, और घर पर मुकेश कारोबार की कोई बात ही नहीं करते थे। जून 2005 में बंटवारा तो हो गया, लेकिन किस भाई को कौन सी कंपनी मिलेगी, इसका बंटवारा साल 2006 तक हो पाया था। बंटवारे के बाद मुकेश के हिस्से में पेट्रोकेमिकल के कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी तमाम कंपनियां आईं। इसके अलावा छोटे भाई ने अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप अलग से बनाया। इसमें आरकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी कंपनियां शामिल थीं। रिलायंस ग्रुप का बंटवारा होने से पहले तक मार्च 2005 में मुकेश और अनिल की जॉइंट नेटवर्थ $7 अरब की थी, लेकिन उसके बाद 2006 से लेकर 2008 तक तो दोनों भाइयों की नेटवर्थ में ज्यादा अंतर भी नहीं था। लेकिन फिर 2009 में आर्थिक मंदी आई और पूरा खेल ही बदल गया। दुनिया भर के अमीरों की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई। मुकेश और अनिल अंबानी की संपत्ति में भी बड़ा फर्क यहीं से आना शुरू हुआ।
2008 में मुकेश 5वें और अनिल 6वें नंबर पर थे, लेकिन 2019 आते आते अनिल अंबानी तो अरबपतियों की लिस्ट से बाहर ही हो गए। 2006 से लेकर अब तक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 9 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ, जबकि फरवरी 2020 में ब्रिटेन की एक कोर्ट में अनिल कह चुके हैं कि उनकी नेटवर्थ अब 0 है और वो पूरी तरह दिवालिया हो चुके हैं। तो ये थी रिलायंस के अतीत और वर्तमान की कहानी। अब आते हैं रिलायंस के भविष्य पर। मुकेश अंबानी को अपने तीनों बच्चों के लिए 3 सुपरस्टार बिजनेस बनाने होंगे। ये बिजनेस मोबाइल इंटरनेट, रिटेल और ग्रीन एनर्जी हो सकते हैं। इन तीनों ही कारोबारों में आगे ग्रोथ की काफी संभावनाएं भी हैं। 64 साल के हो चुके मुकेश अंबानी के लिए बगैर किसी विवाद के अपनी विरासत को अपने उत्तराधिकारी को सौंपना काफी महत्वपूर्ण है। बिना वसीयत और बंटवारे के पिता धीरू भाई का निधन हो गया था, लिहाजा उससे सबक लेते हुए छोटे भाई अनिल के साथ संपत्ति को लेकर हुआ विवाद अब मुकेश अंबानी दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे। खबरें ऐसी भी आ चुकी हैं कि रिलायंस को ट्रस्ट की तरह एक स्ट्रक्चर में तब्दील करने पर भी विचार चल रहा है। इस ट्रस्ट के बोर्ड में मुकेश अंबानी के साथ उनकी पत्नी नीता अंबानी और तीनों बच्चे उनके शामिल होंगे। रिलायंस अभी फिलहाल क्लीन एनर्जी पर भी बड़ा दांव खेल रही है। वो इस सेक्टर में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जिस तरह कंपनी रिफाइनिंग से मिल रही नकदी के दम पर टेलीकॉम बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है, उसी तरह डिजिटल बिजनेस और रिटेल से मिल रहे मुनाफे के दम पर नई पीढ़ी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कुछ कमाल जरूर कर सकती है। लेकिन हाँ, अडानी न्यू एनर्जी में रिलायंस के सामने एक चुनौती जरूर पेश करेंगे। आने वाले समय में जो कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर तय है कि अपने भविष्य की योजनाओं और कंपनी के हितों को ध्यान में रखकर ही मुकेश अंबानी सक्सेस पॉलिसी का ऐलान करेंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। रिलायंस के सक्सेशन प्लान पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं। लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और परमानेंटली चैनल से जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।